हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज से एक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड वो होपफुली ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। एंड बहुत कुछ इसमें हम लोग डिकोड करने वाले हैं। एंड एक पूरा एक प्लेलिस्ट बनाएंगे एंड एक सीरीज़ जैसा इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस सीरीज़ का नाम अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो भी नाम डिसाइड होगा वो हम लोग टाइटल और थंबनेल में जो है वो डाल देंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों का जैसे मान लीजिए कि हम वीडियो डालते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ का वीडियो डालते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रैटेजीज अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते। बहुत कम लोग को ही ऐसे हैं जो मतलब 1% से भी कम लोग हैं जिसको अच्छे नहीं लगते। तो जितने लोग भी अच्छे लगते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो है वो अगर बैक टेस्ट करते हैं एंड ऑल, तो वो लाइव ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनको स्ट्रैटेजीज अच्छे लगते हैं एंड ऑल, तो ठीक है। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी जो है वो यूट्यूब पे है। तो डिसाइड कैसे करें कि कौन सा स्ट्रैटेजी करने लायक है एंड कौन सा करने लायक नहीं है, ठीक है। कौन सा स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, किस स्ट्रैटेजी पे टाइम देना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो अगर आप लोग ये चीज़ करते हैं तो खुद से मान लीजिए कि आप हर स्ट्रैटेजीज, जैसे मान लीजिए 10 वीडियोस देखे, 10 वीडियोस सारे स्ट्रैटेजी आपको अच्छे लगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप राइट स्ट्रैटेजी चूज़ करें, ठीक है, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी को चूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला, वो स्ट्रैटेजी सेफ होना चाहिए। दूसरा, रिटर्न अच्छा होना चाहिए। तीसरा, हमारा होना चाहिए कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड चौथा कि अगर चेक करना होगा कि क्या वो स्ट्रैटेजी किसी कंडीशन पे काम करता है या वो हमेशा काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम लोग इजी करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड मतलब हम लोग मिल के एक तरीके का काम करने वाले हैं। एंड आप लोग भी इसमें वर्क करेंगे, हम भी वर्क करेंगे, ठीक है। सब लोग इसमें मिल के काम करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप लोग को जो भी स्ट्रैटेजी में डाउट है, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं हो रहा है, मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छा तो लग रहा है लेकिन शक है कि स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं। बैक टेस्ट भी कर लिए हैं, ठीक है, 1 साल का बैक टेस्ट भी कर लिए, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ों के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या बैक टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का डिटेल जो है वो आप हमको भेज सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी जो है वो आपका पर्सनल स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। वो स्ट्रैटेजी कहीं भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी, कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म का भी एक स्ट्रैटेजी हो सकता है, ठीक है। कोई भी यूट्यूब पे कोई स्ट्रैटेजी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपको पोटेंशियल लग रहा है एंड उसमें डाउट है आपको कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, एंड ये करने लायक है नहीं, एंड क्या इसमें कोई कंडीशन है या नहीं। तो इस तरीके का अगर आपको डाउट होगा तो आप हमको डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में। फ्री टेलीग्राम में हम एक मैसेज डालें, वहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपको कैसे जो है वो करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको डीएम करना है एंड उस डीएम में आप कोई भी स्ट्रैटेजी का लिंक दे सकते हैं या उस स्ट्रैटेजी का डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। एंड उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे हम डीप जो है वो एनालिसिस करके, बैक टेस्ट करके, जो जो मेरा ऑब्जर्वेशन होगा, जो जो मेरा कंक्लूजन होगा, वो हम वीडियो में प्रेजेंट करेंगे आपके लिए। इससे क्या होगा कि एक वैलिडेशन, आप बोल सकते हैं कि वैलिडेशन आपको मिल जाएगा कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी जो है वो बेटर है। एंड अगर ये काम नहीं भी करने वाला है तो किस कंडीशन में काम नहीं करने वाला है, तो स्ट्रैटेजी का आपको एक एक चीज़ डिटेल आपको समझ आ जाए। उस वजह से हम लोग ये सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अभी जस्ट हम कुछ देर पहले मैसेज डाले थे और शायद 3 लोगों का आज मैसेज भी आ गया। एक पर्सन का जो है वो लिंक भी भेज चुके हैं कि एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या ऐसा भी स्ट्रैटेजी हो सकता है, इतना परफेक्ट स्ट्रैटेजीज भी हो सकता है क्या, ठीक है। तो वो उनका बेसिकली ये शक है। एंड क्या वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं, एंड वो करने लायक है या नहीं, ठीक है। तो ये उनका डाउट है। इस वीडियो के गो थ्रू हम कर चुके हैं एंड इस स्ट्रैटेजी को हम समझ चुके हैं, ठीक है। एंड इस स्ट्रैटेजी के बारे में पहले से हमको पता है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, एंड प्रॉफिटेबल है तो कितना रिटर्न्स दे सकता है, एंड अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो
कितना बुरा हो सकता है या किस कंडीशन में ऐसा हो जिसमें प्रॉफिट देख सके, ठीक है। तो बेसिकली हम आपको स्ट्रैटेजी समझा देते हैं, आपको पूरे वीडियोस के गो थ्रू नहीं करना है। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का लॉजिक ये है कि आप एक काम करो, मंथली एक्सपायरी में एक फ्यूचर जो है वो बाई या सेल कर दो, ठीक है। जैसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रैटेजी का ये है कि आप एक फ्यूचर को या तो सेल कर दो या बाई कर दो, ठीक है, मंथली एक्सपायरी में। देन एट द मनी का कॉल ऑप्शन को एट द मनी के कॉल ऑप्शन को या तो बाई कर दो या तो सेल कर दो, ठीक है। ये कब करना है कब नहीं करना वो आपको बताएंगे। एंड पुट ऑप्शन को भी या तो बाई कर दो एंड या तो सेल कर दो, ठीक है। दूसरा चीज़, जो कॉल और पुट है वो अलग अलग होना चाहिए। मतलब अगर कॉल बाई है तो पुट सेल होना चाहिए, एंड अगर कॉल सेल है तो पुट बाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग होने वाले हैं, एंड साथ में एक फ्यूचर हमारा होने वाला है, ठीक है। एंड इसी को हम लोग एक आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें डीप डाइव करते हैं। एक फ्यूचर ऐड करते हैं हम लोग, अभी शॉर्ट साइड ऐड करते हैं, एंड एक पुट सेल कर देते हैं, एंड एक कॉल बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके का बन जाता है। एंड इसी रीज़न से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में तो लॉस ही नहीं है, ठीक है, लॉस ही नहीं है, ये तो नो लॉस स्ट्रैटेजी हो गया, ठीक है। तो कोई भी नो लॉस स्ट्रैटेजी नो लॉस तभी बनता है जब आपके पास प्रॉफिट रहता है, ठीक है। मतलब आप एक स्ट्रैटेजी बना दिए, उस स्ट्रैटेजी में आपको 4,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप मैक्सिमम लॉस में से 4,000 लॉस कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैक्सिमम लॉस 4,000 से कम होगा तो वो नो लॉस बन जाएगा, ठीक है। तो नो लॉस स्टार्टिंग में ही किसी स्ट्रैटेजी में नहीं बन सकता, ठीक है। नो लॉस बनता है जब आपके पास प्रॉफिट हो, एंड उस प्रॉफिट को आप दाव पे लगा के नो लॉस बनाते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में ऐसा पे ऑफ क्यों बन रहा है, सबसे पहले समझते हैं। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो फ्यूचर जो है वो 24th का बाई है, तो हम लोग 24th को करते हैं इसको, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हमारा हो गया। अब इसमें समझिएगा कि लेग्स जो है वो किस तरीके के हैं, थोड़ा सा हम लोग लेग्स जो है वो समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम फ्यूचर नहीं रखते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी क्या है एक्चुअल में, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी फ्यूचर जैसा ही नहीं लग रहा आपको? क्या ये स्ट्रैटेजी फ्यूचर जैसा ही नहीं लग रहा? ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पुट सेल किए हैं। पुट सेल किए हैं तो क्या मतलब है कि प्राइस अगर नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है। एंड प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेम कॉल में भी अगर प्राइस नीचे जाता है तो इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस होगा, ठीक है। एंड अगर प्राइस ऊपर जाता है तो उसमें कॉल में प्रॉफिट होगा एंड पुट में लॉस होगा, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर जैसा ही हम लोग को पे ऑफ बना के दे रहा है, ठीक है। फ्यूचर जैसा ही पे ऑफ हमको बना के दे रहा है। रीज़न ये है कि एक पॉइंट के बाद मान लीजिए कि प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगता है, ठीक है। प्राइस ऊपर जाने लगता है एंड ये जो सेल ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुट है, पुट ऊपर जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा मंथ की एक्सपायरी तक। लेकिन ये कॉल का क्या होगा, कॉल जो है वो आईटीएम हो जाएगा, ठीक है। अब पुट में लॉस होने का जो लिमिट है वो है सिर्फ 243 रुपये, ठीक है। सिर्फ 243 रुपीज़ आप जो है वो लूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉल में बढ़ने का अगर हम बात करें तो कॉल में बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कॉल कितना भी बढ़ सकता है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। इसीलिए ये एक बुलिश फ्यूचर जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर हम अपोजिट साइड की बात करें, इसका मतलब समझ गए आप कि बुलिश साइड में प्रॉफिट का मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, इसीलिए बुलिश साइड में अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा है। एंड बेरिश साइड में हमारा अगर हम बेरिश साइड में बात करें तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये कॉल जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पुट जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। पुट जो है वो बढ़ता रहेगा। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो इसमें तो हमको 355 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा 243 का प्रीमियम है ये कहाँ तक बढ़ सकता है, कोई ठीक नहीं है। एंड हम लोग ये ऑप्शन को सेल किए हैं,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है, तो अनलिमिटेड लॉस की वजह से हमारा क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइड में हमारा लॉस दिख रहा है एंड लॉन्ग साइड में प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक फ्यूचर ही कंसिडर कर सकते हैं, एक ऐसा फ्यूचर, ठीक है, जो बुलिश साइड में हम लोग बनाए हैं। ठीक है, क्या ये एक फ्यूचर ही नहीं है, मतलब बिहेवियर तो फ्यूचर जैसा ही है। ठीक है, अब ये एक बुलिश फ्यूचर है, अब साथ में हम क्या कर रहे हैं कि साथ में एक बेरिश फ्यूचर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि कोई स्टॉक को आप, ये ऐसा बिहेव करेगा कि मान लीजिए कि आप एक चीज़ को खरीद के एंड उसी सेम चीज़ को बेच देते हैं, तो क्या होगा, नेट नेट कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लगभग इसमें भी नेट नेट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक और चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग जो फ्यूचर बता रहे थे कि फ्यूचर अगर हटा दे तो बिहेवियर तो ऑप्शंस का दोनों जो है वो फ्यूचर जैसा ही है। तो अगर हम ऑप्शंस ना लेके, ठीक है, एक हमारा बेरिश फ्यूचर है एंड एक बुलिश फ्यूचर ले लेते हैं, तो क्या पे ऑफ बनेगा, ठीक है, नेट नेट कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो नेट नेट आपको डायरेक्टली दिख जा रहा है क्योंकि फ्यूचर आप मान लीजिए कि सेल किए हैं एंड बाई करेंगे तो वो सेम जो क्वांटिटी है वो एग्जिट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में यही चीज़ नहीं है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर को आप एक साथ अपने ब्रोकर पे ये तीनों लेग को एक साथ आप रख सकते हैं। ठीक है, तीनों लेग को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन नेट नेट आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या मिल सकता है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या मिल सकता है अगर मार्केट फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, तो फ्लक्चुएट होने के कारण जो एक दो सेकंड के लिए या एक दो मिनट के लिए या दो चार मिनट के लिए जो प्रीमियम्स में मिसमैच होते हैं, ठीक है, जैसे अगर बाइंग का प्रीमियम बहुत अचानक से विक्स की वजह से कम हो जाता है या बढ़ जाता है, एंड इस तरीके से फ्यूचर में जो है वो स्पॉट से फ्यूचर काफ़ी थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर डिफरेंस जो है वो पर्टिकुलर डिफरेंस आप कमा सकते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर डिफरेंस आप कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये इजी है, बहुत इजी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इजी नहीं है एंड ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम सपोज कीजिए कि थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, जैसे एक दो दिन का हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग नेट नेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड ऑल कितना देखने को मिल रहा है। 0.6 का लॉस चल रहा है, ठीक है, 0.5 का लॉस, 0.2 का, 1.2 का, 0.9 का, 0.7, ठीक है, 0.2, ठीक है, तो ये 1.2 मैक्स प्रॉफिट हमको दिखा है, पूरे महीने में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपायरी आ गया। अब हम एक और चीज़ चेक करते हैं कि जो 1.2% का प्रॉफिट आया था वो कितने समय के लिए आया था। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है कि कितने मिनट के लिए या कितने आवर्स के लिए ये हमको प्रॉफिट आया था। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, ये 1.2% का हमारा प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं। चलिए 0.8% ही है। इसको हम लोग 2 घंटे से पीछे जाते हैं, 2 घंटे से और पीछे। ठीक है, तो इस दिन 7 अप्रैल के दिन हमारा प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट क्यों आया है, प्रॉफिट इसी रीज़न से आया है क्योंकि मिसमैच हुआ है हमारे प्रीमियम्स में। ठीक है, क्या हुआ है, मिसमैच हुआ है। ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए था सेम टाइम पे उतना ना होके विक्स की वजह से या फ्यूचर और स्पॉट में डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, उसके वजह से, जैसे मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाए या मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाए तो फ्यूचर एंड स्पॉट में डिफरेंस आ जाता है। तो वो जो डिफरेंस है ना, वही इसमें हम लोग कमा सकते हैं। ठीक है, क्या कोई लिमिट है इसमें कमाने का, क्या हमको ये पता कर सकते हैं कि क्या इसमें कितना हम लोग कमा सकते हैं, नहीं पता कर सकते। ठीक है, मतलब इसमें आप कितना कमा सकते हैं वो पता नहीं कर सकते, कितना लूज कर सकते हैं वो भी पता नहीं कर सकते। तो ये कहने का मतलब ये एक अनएक्सपेक्टेड तरीके का स्ट्रैटेजी है। ठीक है, प्लस इसमें आप मैक्सिमम, जैसे अब आप देखें अगर आप महीने महीने का बैक टेस्ट जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारे महीने में 1%, आधा परसेंट, 1%, आधा परसेंट, इस तरीके से ही आपका पीएनएल जो है वो मूव करेगा। ठीक है, एंड इस एग्जांपल में तो एक दिन के लिए हमको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन किसी किसी एग्जांपल में आपको कुछ मिनट्स के लिए ही प्रॉफिट टिकते हैं, कुछ आवर्स के लिए ही टिकते हैं। ठीक है, तो हल्का सा प्रॉफिट के लिए हम लोग अगर इस स्ट्रैटेजी का बात करें तो फिर
डिसीजन मतलब आपके ऊपर है, सब कुछ इस स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोग जान गए, ठीक है, कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, ठीक है, एंड मैक्स लॉस का कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं है, ठीक है, एंड लॉस भी ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर प्रॉफिट 1 तक जा रहा है तो लॉस भी उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। बस कहने का मतलब है कि प्रॉफिट इसमें नहीं बनेगा, सिंपल बात है कि साल के एंड में आपको जो भी एक्सपेक्टेशन होगा, कम से कम आपको 15% एक्सपेक्टेशन होगा, 20 होगा, 10 होगा, ठीक है, तो वो भी बनाना इसमें मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रिस्क तो नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाएगा बनाना, सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंस से कमा रहे हैं। एंड अगर कोई पर्सन बोलता है कि आर्बिट्राज लोग करते हैं, बड़े बड़े फंड्स करते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े फंड्स अपर सपोज कीजिए कि बड़े बड़े फंड्स वाले अगर 10 गुना लेवरेज लेके करते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, या जितने भी प्रॉप में ट्रेड करते हैं वो 10 गुना लेवरेज लेके ये स्ट्रैटेजी अगर करते हैं, ठीक है, तो वो आपसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है, क्यों? उनके पास लेवरेज है, सिंपल बात है। तो इसी रीज़न से हम लोग उनसे कंपेयर नहीं कर सकते कि जो बड़े एच हैं उनसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर का स्ट्रैटेजी नहीं है, सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें कमाई कम है या ना के बराबर है, एंड कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा कोई ठीक नहीं है। जो भी हमारा प्रीमियम का डिफरेंस हो रहा है वही हम लोग कमा रहे हैं, ठीक है। और मोटा मोटी अगर आप समझें तो आप सोच के देखिए, अगर आप सेम चीज़ को खरीदते हैं एंड सेम चीज़ को बेच देते हैं तो आपको बस क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। तो वही ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसमें हमको थोड़ा बहुत बच जा रहा है, रीज़न ये है कि हम लोग डायरेक्ट फ्यूचर सेल करके फ्यूचर बाय नहीं कर रहे हैं, ऑप्शंस के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा बहुत 0.5%, 0.6%, 1% जो है वो बच जा रहा है। अब बहुत सारे आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी जो हैं वो इस तरीके के हैं मार्केट में, ठीक है, एंड इस तरीके की स्ट्रैटेजीज में लोग कंफ्यूज होते हैं इसी रीज़न से। तो आप ऐसे स्ट्रैटेजीज़ को जो इस वीडियो को बताए हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रैटेजीज़ को आप सबसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं आर्बिट्राज जो उस तरीके के हैं, वो आप सब कुछ आप लोग जो है वो कंपेयर कर सकते हैं सारे स्ट्रैटेजीज़ को। अब एक और महीने हम लोग देख लेते हैं। मार्च मंथ में हम लोग क्या किए, फ्यूचर जो है वो जैसे शॉर्ट कर दिए एंड ये चीज़ बना दिए, तो अब थोड़ा सा रेड पे ऑफ बना है, ठीक है, देख लेते हैं अगर इसमें कुछ हमको प्रॉफिट और लॉस होता है तो, ठीक है। 0.1%, 0.6% का लॉस हुआ था, अभी 1.6% का लॉस हुआ, ठीक है, 1.6% का लॉस हुआ। वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा, कुछ आवर्स के लिए ही होगा, ठीक है, लेकिन हुआ। मतलब अभी तक एक बार हमको सिर्फ प्रॉफिट देखने को मिला, विच इज़ 0.1% के आसपास ही प्रॉफिट हमको देखने को मिला, ठीक है। 0.2%, 1.4% दिखा, 0.9, 1.8, 2.8, ठीक है। तो एक्सपायरी तक अगेन कुछ नहीं बचा, बीच में आपको प्रॉफिट दिखा, लेकिन वो प्रॉफिट लिक्विडिटी की वजह से भी हो सकता है। जैसे बेसिकली क्या होता है कि अगर प्राइस हमारा 1600 के आसपास चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो बिडिंग हुआ है, बिडिंग अगर 1500 और 1700 पे हुआ है, तो जो पीएनएल दिखता है वो उस पे हिसाब से दिखता है, ठीक है। तो इन द मनी इसीलिए बहुत डीप इन द मनी जा चुका है, इसीलिए हम लोग इस पर टोटली बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा। इसको हम अगर बुलिश साइड में बनाते हैं, मतलब अगर हम फ्यूचर जो है वो बाई करते हैं एंड अपना कॉल को सेल कर देते हैं, ठीक है, अपने कॉल को सेल करके एंड पुट बाई कर लेते हैं, तो क्या होता, ठीक है, पे ऑफ ऑलमोस्ट सेम बना है एंड डायरेक्ट हम लोग जाते हैं जंप करके 1.7, एंड में 0.2%, ठीक है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी आपको किसी मंथ में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि डिफरेंस में आप पैसा कमा रहे हैं, तो वो डिफरेंस कितना होगा ये कौन बता सकता है? कोई नहीं, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये कोई नहीं बता सकता कि आपको इस मंथ में कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना लॉस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कितना भी हो सकता है। आपको किसी मंथ में हो सकता है कि 3-4% ही प्रॉफिट दिख जाए, ठीक है, लेकिन वो आप बोल सकते हैं कि हम जब किसी स्ट्रैटेजी का बिहेवियर, अगर बिहेवियर तो पता चल गया कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ही हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, या वो स्ट्रैटेजी ऐसा है कि वो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो स्ट्रैटेजी वर्थ इट नहीं होते हैं। और जैसे वही हो गया कि इसमें हम लोग कर तो रहे हैं स्ट्रैटेजी, लेकिन हम लोग एक तरीके से हमारा आंख बंद है, ठीक है, तो वो उस तरीके का स्ट्रैटेजी हो गया कि पता नहीं आगे आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसी रीज़न से स्ट्रैटेजी
रिस्क वाइज अगर हम बात करें तो रिस्क बहुत कम है। रिस्क बहुत कम होने के बावजूद अगर ये 10% भी बना देता है साल का, तो भी इसको हम बोल देंगे कि डिसेंट है। क्यों? क्योंकि रिस्क काफ़ी कम है। ठीक है, लेकिन वर्थ इट स्ट्रैटेजी क्या, अगर क्या ये स्ट्रैटेजी वर्थ इट है? नहीं। ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी है। डिफरेंस सिर्फ हम लोग कमा रहे हैं, एंड रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये स्ट्रैटेजीज अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि हमारा वर्कशॉप में आप लोग ऐड होना चाहते हैं, वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है हमारा, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम लोग 10-12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं जो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज होते हैं, एंड ये लाइफ टाइम वर्क, और ये स्ट्रैटेजीज लाइफ टाइम वर्क करने का कैपेबिलिटी और पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी लोग हमारे वर्कशॉप में अभी तक स्टार्टिंग से अभी तक जुड़े हैं, सब लोग एक हमारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे हमारा कम्युनिटी है, वहाँ पे डिस्कशन हमारा चलते रहता है। इसमें आप बेसिकली 10-12 स्ट्रैटेजीज में आप आयरन फ्लाई पढ़ते हैं वीकली, मंथली, देन एक और मंथली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, देन डायरेक्शनल का 3-4 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सपायरी डायरेक्शनल पढ़ते हैं, वर्किंग पीपल का और बेहतरीन स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, लीप्स पढ़ते हैं। तो इसमें एक फुल एक कंबाइन, आप बोल सकते हैं कि फुल एक कंबाइन चीज़ है जिसमें हर एक पर्सन के लिए हर एक स्ट्रैटेजी बना हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा कि, जैसे क्या है ना कि इतने स्ट्रैटेजीज का डालने का फ़ायदा क्या है कि हर का, सब कोई का साइकोलॉजी अलग है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई फुल टाइम ट्रेडर है, तो सबके लिए सबके साइकोलॉजी के हिसाब से इसमें स्ट्रैटेजी है। आपको 10-12 स्ट्रैटेजीज करना नहीं है, आपको 1-2 ही करना है, जो आपको सूट करे वही आपको करना है। ठीक है, इनरोल करने के बाद आप लोग पहले वीडियोज़ को गो थ्रू करेंगे, वीडियोज़ मिलेंगे आपको, कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजी उसमें है। उसके बाद वीडियोस देखने के बाद आपको डाउट्स आएंगे, बैक टेस्ट आप करेंगे तो डाउट्स आएंगे। ठीक है, अच्छे से बैक टेस्ट करने के बाद लाइव क्लासेस में आपको डाउट्स जो है वो डिस्कस करना है एंड मास्टर करना है 1-2 स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, और हमारा डाउट क्लासेस 1 साल तक चलता है। 24 डाउट क्लासेस होते हैं टोटल 1 साल में। ठीक है, मंथली, एक मंथ में 4 डाउट क्लास होता है, फिर 1 मंथ गैप होता है, फिर अगेन 4 डाउट क्लास होता है। ठीक है, तो बाकी की डिटेल यहाँ पे आपको वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं न्यू। ठीक है, एंड ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं तो आप लोग कंसिडर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज बहुत कम ही ऐसे हैं जो अच्छे स्ट्रैटेजीज हैं। एक स्ट्रैटेजी हम डाले थे सेंसेक्स और निफ्टी का, काफ़ी अच्छा चल रहा था वो। ठीक है, लेकिन जब एक्सपायरी चेंज हुआ तो फिर वो भी काम करना जो है वो चेंज कर गया या बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी अराइज हो गया था सेंसेक्स और निफ्टी में, जब 2 दिन का एक्सपायरी था तो। ठीक है, चलिए वो कभी और बात करेंगे। एंड इस तरीके से आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी में कोई अगर मान लीजिए क्लियर नहीं हो रहा आपसे, तो आप भी डीएम कर सकते हैं, एंड उस स्ट्रैटेजी पे हम डिटेल में बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या आरओआई। ठीक है, एंड ऑल। ठीक है, इसमें वही बात की है कि हम लोग अगर ये स्ट्रैटेजी मान लीजिए कि अगर ये स्ट्रैटेजी बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं होता तो इसका हम लोग 1-2 साल का बैक टेस्ट करते, रिटर्न्स निकालते हैं एंड चेक करते कि क्या रिटर्न्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें देखने से समझ आ जाता है कि ये किसी मंथ में अच्छा कर भी जाता है तो भी 10% को क्रॉस नहीं कर पाएगा, एंड इसीलिए स्ट्रैटेजी को हम लोग ऐसे ही जज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी डीएम करके भेज दीजिएगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है सीरियस ऑप्शन सेलिंग को लेके तो आप लोग वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हैं, कूपन यूज़ कर सकते हैं न्यू। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।